पहले पॉइंट की मैं बात करूंगा कि आप किसी भी फॉर्मूले को कैसे याद कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कंसंट्रेटिंग एंड फोकस। देखो, कोई भी अगर आपको फॉर्मूला याद करना है ना, तो अपने कंसंट्रेशन को तेज करना पड़ेगा और फोकस को बढ़ाना पड़ेगा। सर ये बढ़ेगा कैसे? देखो भाई, अगर आप अपने कंसंट्रेशन को तेज करना चाहते हैं ना, तो इससे रिलेटेड गेम खेलो। अब गेम कैसे खेलने हैं आपको, जैसे कि मैथ के पजल्स आते हैं ना, सुडोको आते हैं, चेस आते हैं, मतलब कि ऐसे गेम खेलो जिससे ना माइंड की एक्सरसाइज हो, ब्रेन की एक्सरसाइज हो। जितनी ज़्यादा आप ब्रेन की एक्सरसाइज करोगे ना, उतने ज़्यादा आप फॉर्मूले को इजीली याद कर पाओगे। दुनिया में ना कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको कोई एक इंसान ना कर सके। हर कोई काम इंसान करता है और उसको इंसान कर भी सकता है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज़ पॉसिबल है। बस फ़र्क कितना रह जाता है, फ़र्क है खाली प्रैक्टिस का। अगर आप किसी काम को कंप्लीटली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो किसी ना किसी टाइम पे आप माहिर बन जाएंगे। देखो, अगर मैं क्रिकेट का एग्जांपल लूँ ना, क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं, हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की कितनी प्रैक्टिस करता है वो, तब जाके वो परफेक्ट हेलीकॉप्टर शॉट लगा पाता है। ऐसे थोड़ी है कि ग्राउंड में आया, अचानक से किसी ने शॉट लगा दिया और बन गया हेलीकॉप्टर शॉट उसका। नहीं भाई, उस हेलीकॉप्टर शॉट सीखने के लिए ना उसने बहुत प्रैक्टिस करी है। बात समझ में आ रही है? तो आप कैसे कह रहे हैं कि फॉर्मूला याद करने के लिए मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी? फॉर्मूला याद करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप फॉर्मूला को ज़्यादा दिनों तक याद रख पाएंगे, बस आप कंप्लीटली ना उसको प्रैक्टिस में लाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो कंप्लीटली उसकी, ठीक है। देखो भाई, कोई भी अगर फॉर्मूला आपको जल्दी से याद करना है ना, तो आपको पहले तो उस फॉर्मूले में आने वाली सभी चीज़ों को, सभी टर्म्स को बिल्कुल अच्छे से उसके मतलब को समझना पड़ेगा। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ, इसके अंदर मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये पाई क्या है जी, इसके बारे में समझो कि पाई है क्या, ये कैसे आया, ये क्यों आया यहाँ पे पाई। सर ये जो आर है उसका स्क्वायर क्यों हुआ, और ये आर का मतलब होता क्या है? रेडियस। जब आप इसका मतलब समझ जाएंगे ना, मतलब कि जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो क्या होता है? पाई रेडियस का स्क्वायर। तो आप किसी भी फॉर्मूले को ना याद मत करो, उसको समझो कि वो कैसे बन रहा है ना। अगर आप किसी भी फॉर्मूले को समझ लेंगे तो फॉर्मूला याद नहीं भी रहेगा ना, तो आप किसी भी समय पे कभी भी बना सकते हो उस फॉर्मूले को, ठीक है। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है ना जिसको कोई इंसान ना कर सके। भाई जब तक वो काम नहीं आ रहा ना, करते रहो उसको। मतलब कि जब तक कोई फॉर्मूला याद नहीं हो रहा ना, उसको लिखते रहो। नहीं याद हो रहा, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। जिस टाइम परफेक्शन आने लगे ना, परफेक्शन आने के बाद भी 2 बार लिख दो। तो जब तक याद नहीं होता ना, लिखते रहो, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 की बात कर लेता हूँ। पॉइंट नंबर 5 क्या है? कीप योर सेल्फ हेल्थी। जितना ज़्यादा आप अपने आप को हेल्थी रखेंगे, हेल्थी रखने का मतलब क्या है? वैसे प्रॉपर नींद लो। कुछ बच्चे क्या होते हैं, नींद में ही क्लास में पहुंच जाते हैं। नींद में जैसे ही तुम क्लास में पहुंचोगे, तो जैसे ही क्लास लगेगा वैसे तुम्हें नींद आने लग जाएगा। तुम्हारे दिमाग में कोई भी फॉर्मूला नहीं घुसेगा। तुम अगर नींद में ही पढ़ाई कर रहे हो, तुम कभी भी नोटिस करना, अगर तुम्हें हल्का सा भी तुम्हारी ना बॉडी में पेन हो रहा है, मान लो तुम्हारा हेल्थ ठीक नहीं है, तुम कोई भी चीज़ पढ़ के दिखा दो, तुम्हारे दिमाग में घुस जाए लंबे समय के लिए, तुम्हें वो चीज़ याद ही नहीं होगी, है ना। तो जितना ज़्यादा तुम अपने आप को हेल्थी रखोगे ना, अपने आप को फिट रखोगे, है ना, स्वास्थ्य को ठीक रखोगे, उतनी ज़्यादा तुम चीज़ों को गेन कर पाओगे। मतलब कि उतने ज़्यादा फॉर्मूले को आप याद कर पाओगे। मतलब कि फॉर्मूले को क्या, हर एक चीज़ को आप याद कर पाओगे और मेमोराइज कर पाओगे। तो हमेशा अपने आप को हेल्थी रखो। हेल्थी रखने के लिए क्या करें? प्रॉपर नींद लेना है आपको, प्रॉपर तरीके से नींद लेना है। कोई भी नींद में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, सेक्रीफाइसिंग नहीं चलेगी इसमें। उसके बाद खाना आपको प्रॉपर खाना है, कोई भी ऑयली फूड नहीं चलेगा। ऑयली फूड के बाद आपको बाहर की चीज़ बिल्कुल नहीं खानी है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि जितने ज़्यादा आप अपने आप को, माइंड को फ्रेश रखोगे ना, फ्रेश दिमाग में हमेशा चीज़ें दिमाग में बिल्कुल तेज़ी से घुसती है। हर एक चीज़ को आप कैच कर पाओगे, समझ पाओगे, फॉर्मूला जल्दी याद कर पाओगे, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, गोल्डन पॉइंट है तुम्हारे लिए। अगर कोई भी तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, या फिर कोई भी ईस्वी याद नहीं हो रही, जैसे कि होता है ना हिस्ट्री में बहुत सारी ईस्वी होती हैं कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, नहीं याद हो रहा है, तो एक काम करो, उसको ना एक कॉपी में लिख लो या फिर एक पेज पे लिख लो, और जहाँ पे तुम्हारा ध्यान बार बार जाता है ना, आते जाते, वहाँ पे उसको चिपका दो, ठीक है ना। या फिर सोते टाइम जैसे कि तुम सो रहे हो ऐसे करके, और तुम्हारा ध्यान जिस भी दीवार पे जाता हो उस दीवार के ऊपर चिपका दो, क्योंकि सोते समय 5 मिनट उसको तुम देखोगे, और ये थोड़ी है पढ़ते ही तुम सोगे, तो उसको 5 मिनट देखो जिससे तुम उसको याद करो। और नंबर 2 बात, नहीं इससे भी बात नहीं बन रही तो एक और काम करो, ऐसे करो, यहाँ पे लिख लो, जो चीज़ याद नहीं हो ना हाथ पे लिख लो उसको, ना तुम्हें 24 घंटे के अंदर याद होगा ना तो बताना फिर, और उसको ढकना नहीं है, ऐसी जगह पे लिख लो, मतलब कि ऐसे जगह पे लिख लो हाथ पे, जहाँ पे पूरे के पूरे 24 घंटे तुम्हारे हाथ पे वो सामने दिखे, जिसको तुम बार बार देखो। ये थोड़ी यहाँ पे लिख लिया उसको ढक लिया, ऐसी नहीं बात बनेगी। ऐसी जगह पे लिखो जैसे कि यहाँ पे लिख लिया और तुम्हारा बार बार ध्यान यहीं जा रहा है। अच्छा, इसका फॉर्मूला ये था, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। मतलब कि ऐसे फॉर्मूला याद रहेगा। कुछ भी अगर तुम्हें याद नहीं हो रहा तो उसको हाथ पे लिख लो 24 घंटे के अंदर अंदर, मतलब कि अगले दिन तुम्हें ना वो ऐसा याद हो जाएगा, तुम्हें कहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो बहुत खतरनाक ट्रिक है भाई, इसको मैंने भी अप्लाई किया है और इससे खतरनाक तो कुछ हो भी नहीं सकता। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और नहीं याद हो तो फिर मेरे को बताना, ठीक है ना। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।